अच्छा, ये अब हमने इसका पार्ट 2 पढ़ना है इसी का। हमारे पास चैप्टर 12 का इन्वेस्टिगेटिंग स्पेस, इसका है पार्ट 2। तो अब हमारे पास ये है कि पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्स्टिलेशन। अच्छा, तो बेसिकली कॉन्स्टिलेशंस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हमारे पास जब बिग बैंग हुआ था तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स हमारे पास इस यूनिवर्स में हमारे पास बन गए थे। तो वो और फिर उसमें ये कि ऐसे स्टार्स जो कि एक दूसरे के करीब करीब हैं और एक ग्रुप बनाती हैं, तो स्टार्स के उन ग्रुप को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स जो कि फिज़िकली एक दूसरे के करीब करीब हैं और वो एक ग्रुप बनाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहती हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है कि मिलियन ऑफ स्टार्स आर स्प्रेड इन द स्काई इन ए हैपहैज़र्ड मैनर, कि मिलियन ऑफ स्टार्स हैं वो स्काई के अंदर स्प्रेड हुए हैं हैपहैज़र्ड वे में। सम ऑफ दीज स्टार्स अपेयर टू अरेंज देमसेल्व्स इन ए स्मॉल ग्रुप, और इनमें से कुछ जो स्टार्स हैं उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है एक क्लोज ग्रुप की फॉर्म में। मतलब दूर से देखने से लगता है कि ये जो 15-20 जो स्टार्स हैं इन्होंने आपस में मिल के कोई एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बैठ के स्टार्स को ऊपर स्काई पे देख रहे हैं तो हमें जो स्टार्स के डिफरेंट ग्रुप्स आइडेंटिफाई होते हैं उनको बेसिकली कॉन्स्टिलेशंस कहती हैं। ठीक है, और ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं ये कुछ रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स और शेप्स बनाती हैं कि जब हम आसमान पर इन ग्रुप्स को देख रहे होते हैं तो इनकी कुछ शेप्स या इनके कुछ पैटर्न्स बन रहे होती हैं। ठीक है, और ये जो शेप्स और ये पैटर्न्स हैं ये किसी एक एनिमल से या ह्यूमन बीइंग से या किसी और ऑब्जेक्ट से इसकी शेप मिलती है इस ग्रुप की। मतलब अगर उन 15-20-50 स्टार्स को अगर हम इनको जोड़ना शुरू करें लाइंस की मदद से तो उनका कोई एक पैटर्न बनता है जिसकी शक्ल किसी एनिमल से मिलती है या किसी ह्यूमन बीइंग से या अर्थ पे पाए जाने वाले किसी ऑब्जेक्ट से उसकी शक्ल मिलती है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ईच अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स कैन बी कंपेयर टू ए फिगर ऑफ सम एनिमल, ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कॉन्स्टिलेशन। तो जो पुराने वक्तों में जो लोग थे वो क्या करते थे कि जो कि सितारों का इल्म हासिल करते थे, इल्म नजूम हासिल करते थे, वो क्या करते थे कि इन सितारों की जो पिक्चर्स थी इनको पेपर के ऊपर ड्रॉ करते थे और इनकी डिफरेंट शेप्स बनाते थे ताकि इनको सितारों डिफरेंट स्टार्स को जो कि स्काई पे हैं उनकी पोजीशन को और उनके बारे में याद रखना आसान हो। द पीपल ऑफ एंशियंट टाइम्स ड्रू इमेजिनरी पिक्चर्स अराउंड द कॉन्स्टिलेशंस टू रिमेंबर देम ईजीली। तो ये एक हमारे पास ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन है। तो ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन में एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को आइडेंटिफाई किया गया है कि अगर हम उनको आपस में किसी लाइंस के ज़रिए अगर हम इनको मिलाएं तो हमारे पास जो शेप बनती है वो एक बेयर की बनती है। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि स्टार्स जो हैं स्काई के ऊपर एक पेपर की तरह हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ डॉट्स लगे हुए हैं, और जब हम इन डॉट्स को आपस में जब ज्वाइन करते हैं तो एक शेप बनती है। उस शेप को हम बेसिकली क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो एक कॉन्स्टिलेशन एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को अपने अंदर होल्ड करती है। तो बेसिकली जब हम एक ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं और उसके बारे में जब बात करते हैं तो ये जो कॉन्स्टिलेशंस हैं डिफरेंट ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशंस या इस तरह से इनके जो नाम रखे हुए हैं साइंटिस्ट ने, तो इससे इनके ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना आसान होता है। तो बेसिकली कॉन्स्टिलेशन का नाम देने का ये मकसद है कि इसके बारे में बात करना एक दूसरे को बताना इजी हो जाता है हमें। ये सेकंड कॉन्स्टिलेशन है। ठीक है, कैनीज मेजर कॉन्स्टिलेशन, इसके अंदर जो स्टार्स को हमने एक शेप दी है, ठीक है, ये लाइक डॉग है इसके अंदर। ठीक है, तो इस शेप के अंदर जो स्टार्स आ रही हैं, ठीक है, तो वो एक डॉग की शेप को, डॉग के पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस तरह नेट से मैंने मुख्तलिफ पिक्चर्स डाउनलोड की हैं जो कि डिफरेंट स्टार, अब ये एक स्पून की कॉन्स्टिलेशन बनी हुई है। तो मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन है ये स्काई के ऊपर। ठीक है, जो स्टार्स हैं ये काफ़ी ब्राइट हैं और जब इन ब्राइट स्टार्स को आपस में ज्वाइन किया जाए तो जो शेप बनती है उसको क्या कहते हैं कि इसका कोई भी नाम दिया हुआ होगा उन्होंने। तो ये मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन है स्काई पे। तो कॉन्स्टिलेशन बेसिकली क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स दोज आर फिजिकली क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, इसी तरह ये कॉन्स्टिलेशन है
ये कॉन्स्टेलेशन है। अच्छा, मेरे पास एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है कि स्पेस इज़ एम्प्टीनेस। जो स्पेस है ये बेसिकली ब्लैंक है। देयर इज़ नो एयर और वाटर इन द स्पेस, कि स्पेस के अंदर ना हवा है ना इसके अंदर वाटर है। तो ये बेसिकली हवा और पानी, एटमॉस्फेयर और वाटर जो है ये अर्थ के इर्द गिर्द तो पाया जाता है, लेकिन स्पेस के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। स्पेस इज़ फुल ऑफ डैश, ठीक है। स्पेस इज़ फुल ऑफ रेडिएशंस, स्पेस इज़ फुल ऑफ वेव्स गिवन ऑफ बाय स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़, ठीक है, जो कि स्टार्स और दूसरी हेवनली बॉडीज़ जो हैं जो स्पेस में हैं उन्होंने छोड़ी हुई है। तो स्पेस इज़ फुल ऑफ वेव्स, ठीक है। स्पेस के अंदर और कुछ नहीं है, ना एयर है ना वाटर है, बल्कि स्पेस के अंदर क्या है, वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की वेव्स हैं, लाइट है, एनर्जी है, ठीक है, और इसके अंदर हीट है। तो स्पेस इज़ फुल ऑफ वेव्स। स्पेस एंड ऑल थिंग्स इन इट मेक अप द यूनिवर्स। ये स्पेस और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं दूसरी, जिसमें स्टार्स, प्लैनेट्स, मेट्रॉइड्स, गैलेक्सीज, कॉन्स्टेलेशंस, ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। द बिग बैंग थ्योरी सजेस्ट दैट द यूनिवर्स वाज कंटेन्ड इन ए प्रिमिटिव एटम कॉल्ड द प्राइमोर्डियल एटम। तो बिग बैंग थ्योरी में हमने पढ़ा था कि वो ये सजेस्ट करती है कि ये जो यूनिवर्स है वो कैसे बनी थी, एक बहुत ही प्रिमिटिव एटम के एक्सप्लोजन से बनी थी, और उस प्रिमिटिव एटम का क्या नाम है, प्राइमोर्डियल एटम। अच्छा, द डैश थ्योरी सजेस्ट दैट द यूनिवर्स इज़ कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, कि उस थ्योरी का नाम बताएं जो कि ये सजेस्ट करती है कि हमारी यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रही है और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, पल्सेटिंग थ्योरी, कि पल्सेस के अंदर कोई काम हो रहा है, कि वो पहले एक्सपैंड होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर एक्सपैंड होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो पल्सेस के अंदर काम हो रहा है। ये जो 6 फिल इन द ब्लैंक है, थोड़ा सा डाउट है इसके बारे में। द पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी सजेस्ट दैट द यूनिवर्स विल नेवर कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक। तो बेसिकली ये आई थिंक ये जो दूसरी एक थ्योरी थी उसके अंदर ये बताया गया था, जो थर्ड वन थ्योरी थी उसका क्या नाम था उसका, इसमें पीछे हम देख लेते हैं। इसके अंदर ये जो एक्सपेंडिंग थ्योरी थी, कि ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि यूनिवर्स विल नेवर कोलैप्स, कि जो हमारी यूनिवर्स है ये कभी भी कोलैप्स नहीं करेगी। तो ये बेसिकली एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के अंदर था। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है ये वाला, ये जो 6th वन है, कि यहाँ पर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी सजेस्ट दैट यूनिवर्स विल नेवर कोलैप्स, कि हमारी जो यूनिवर्स है ये कभी भी कोलैप्स नहीं करेगी। अच्छा, द डैश आर बॉल्स ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। तो स्टार्स हैं, ये एक बॉल्स हैं हॉट एंड ग्लोइंग गैसेस की, ठीक है। स्टार्स आर बॉल्स ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। अच्छा, द डैश आर ब्राइट स्टार्स, ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार्स विच ज्वाइन अप टू मेक ए पैटर्न इन द स्काई, कि डैश जो है ये एक ब्राइट स्टार्स का एक ग्रुप है जिनको जब ज्वाइन किया जाता है तो ये कोई स्काई के ऊपर कोई पैटर्न बनाता है। तो बेसिकली कॉन्स्टेलेशंस जो हैं वो ब्राइट स्टार्स का एक ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉन्स्टेलेशंस। अच्छा, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो कलेक्शन ऑफ स्टार्स जो कि आसमान के ऊपर कोई एक शेप बनाए उनको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह गैलेक्सीज के हैं, ये गैलेक्सी उससे भी बड़ा एक ग्रुप है। ये स्टार्स की एक ऐसी कलेक्शन है जो कि आसमान के ऊपर कोई एक डिस्क की शक्ल बनाए, ठीक है। गैलेक्सीज आर बिगर दैन कॉन्स्टेलेशंस, इसके अंदर बहुत थाउजेंड ऑफ स्टार्स हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है कि ये गैलेक्सी ये भी एक ग्रुप है स्टार्स का जिसकी शेप एक डिस्क की तरह होती है, ठीक है। ऑन ए क्लियर समर नाइट, के समर नाइट में वी कैन समटाइम्स सी ए ब्राइट हेज इन ए पार्ट ऑफ स्काई, कि हमें बाज़ दफ़ा एक अपना समर की नाइट्स के अंदर एक बहुत ही ब्राइट सा ना एक डिस्क नज़र आती है आसमान के ऊपर। इस हेज को या इस डिस्क को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे, ठीक है। इट लुक्स लाइक ए जाइगेंटिक क्लाउड ऑफ स्टार्स, ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टार्स का एक क्लाउड है जो कि एक दूसरे के करीब आया हुआ है।
द मिल्की वे इज़ ए पार्ट ऑफ इवन बिगर क्लाउड ऑफ स्टार्स। जो मिल्की वे है, एक गैलेक्सी का नाम है, ये एक क्लाउड्स के का एक बहुत बड़ा स्टार्स का एक बहुत बड़ा क्लाउड है। दिस स्टार क्लाउड इज़ शेप्ड लाइक ए डिस्क। और ये जो क्लाउड है, इसकी जो शेप है ये एक डिस्क की तरह की होती है। और कोई एक बल्ज मतलब कि एक गहरी कोई एक चीज़ होती है सेंटर के अंदर। तो सेंटर के अंदर, इस क्लाउड के सेंटर में ऐसा लगता है कि चीज़ें बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही हैं। कोई सेंटर में कोई एक हालो सा एक चीज़ होती है, और हमारे पास एक डिस्क, इसकी शक्ल एक डिस्क की तरह होती है। दिस ह्यूज मैस, तो ये जो स्टार्स का एक बहुत बड़ा जो क्लाउड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। और मिल्की वे हमारे पास एक गैलेक्सी, इस तरह हमने साइंटिस्ट ने डिफरेंट गैलेक्सीज़ का नाम रखा हुआ है। तो गैलेक्सी बेसिकली क्या है कि एक स्टार्स का एक ग्रुप है जिसकी शेप एक डिस्क की तरह से गोल डिस्क की तरह से मिलती जुलती है। तो इसी तरह साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ डिस्क स्टार्स की डिस्क के नेम रखे हुए हैं। मिल्की वे एक गैलेक्सी का नाम है। वी नाउ नो दैट बियॉन्ड द मिल्की वे, कि मिल्की वे के पीछे भी और भी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं जिसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दीज गैलेक्सीज आर एक्सट्रीमली फार अपार्ट फ्राम ईच अदर। ये जितनी यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। तो गैलेक्सीज़ की बेसिकली 3 बेसिक शेप्स हैं कि स्पाइरल की तरह की होती हैं, स्पाइरल मतलब डिस्क की तरह की होती है, जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी है, ये एलिप्टिकल भी हो सकती हैं और इनकी शेप इरेगुलर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो शेप्स, बेसिक शेप्स के लिहाज से जो गैलेक्सीज़ हैं वो 3 टाइप्स की हैं, स्पाइरल गैलेक्सीज़, एलिप्टिकल गैलेक्सीज़ और हमारे पास इरेगुलर गैलेक्सीज़। इसके बारे में डिटेल्स आप देख लीजिएगा, बट आई थिंक इतना इनफ है कि आपको गैलेक्सीज़ की डेफिनेशन बताओ और उनकी डिफरेंट टाइप्स बताओ जो कि उनकी शेप्स के बारे में बता रही होती हैं। ठीक है, तो इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि स्पाइरल गैलेक्सीज़ की इस तरह की होती हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज़ के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इरेगुलर गैलेक्सीज़ के अंदर इस तरह के स्टार्स से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना इनफ है। तो ये अमेजिंग फैक्ट बताया गया कि देयर आर 200 to 400 बिलियन स्टार्स इन आवर गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। ठीक है, एक गैलेक्सी के अंदर। और आप ये कि देयर कुड बी 500 बिलियन गैलेक्सीज़ इस यूनिवर्स में पाई जा सकती हैं। आप ज़रा सोचें इस बात को कि एक गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन स्टार्स और ऐसी 500 बिलियन गैलेक्सीज़। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारी जो यूनिवर्स है ये कितनी बड़ी है, इसके अंदर जो मैटर है वो कितना ज़्यादा है और कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटा सा अमेजिंग फैक्ट था, ये जस्ट बताने के लिए कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो यूनिवर्स है बेसिकली वो कितनी बड़ी है। तो हमारी यूनिवर्स के अंदर क्या है, गैलेक्सीज़ हैं, कॉन्स्टेलेशंस हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, मैटर ही मैटर है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जस्ट एक हिंट था कि एक गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन स्टार्स और टोटल 500 बिलियन गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में है। तो अगर हम 400 को 500 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि इससे भी ज़्यादा, तो इतने बिलियन स्टार्स इस दुनिया में, तकरीबन अपना 20,000 से भी ज़्यादा 20,000 बिलियन स्टार्स इस दुनिया में पाए जाती हैं। तो ये नीचे इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस की भी हुई हैं यहाँ पे, तो कि इतने स्टार्स हमारी दुनिया में हो सकते हैं, हमारी यूनिवर्स में हो सकते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर हमने जैसे बताया कि यूनिवर्स के अंदर 500 बिलियन गैलेक्सीज़ हो सकती हैं और ये गैलेक्सीज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं और हम उनको टेलीस्कोप्स की मदद से भी दूसरी गैलेक्सीज 500 बिलियन गैलेक्सीज़ को हम इससे नहीं देख सकते टेलीस्कोप से, लेकिन हम कुछ गैलेक्सीज़ को अपनी गैलेक्सी में बैठकर दूसरी कुछ गैलेक्सीज़ को, 3-4 गैलेक्सीज़ को हम ऑब्ज़र्व ज़रूर कर सकते हैं कि अर्थ के ऊपर, जो इक्वेटर के ऊपर जो लोग हैं वो
एंड्रोमीडा गैलेक्सी को ऑब्ज़र्व कर सकती हैं। वहाँ पर जो टेलीस्कोप्स लगी हुई हैं वो इस पर्टिकुलर गैलेक्सी को ऑब्ज़र्व कर सकती हैं। अब आपको पता होना चाहिए गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी कॉन्स्टेलेशंस होती हैं और एक कॉन्स्टेलेशन के अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है, हमारे पास इस तरह से जो साउथ इक्वेटर के ऊपर जो लोग हैं वो दो गैलेक्सीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, स्मॉल एंड लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड्स, इनको हम वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये गैलेक्सीज़ कोई हम अपनी अर्थ पे बैठकर टेलीस्कोप्स की मदद से बस सिर्फ इन 2-4 गैलेक्सीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उनके अंदर जो स्टार्स हैं उनको हम देख सकते हैं, उनका बिहेवियर इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन बाकी जो 500 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं वो साइंटिस्ट ने उसके बारे में अंदाज़ा लगाया हुआ है, लेकिन वो उनको हम ना तो देख सकते हैं ना हम उन तक कभी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम गैलेक्सी पढ़ रहे थे, तो ये हमारे पास ये गैलेक्सी की ये पिक्चर है, आप ये देख सकते इसकी शेप जो है एक स्पाइरल की तरह की एक शेप है, ठीक है। अब ये आपको ये जो पूरा क्लाउड नज़र आ रहा है, अब इस क्लाउड के अंदर ये छोटे छोटे जो डॉट्स जिनसे ये क्लाउड मिलकर बना है ये बेसिकली स्टार्स हैं, राइट। ये हमारे पास ये डिस्क की शक्ल की ये जो चीज़ बनी हुई है ये बेसिकली क्या है, गैलेक्सी है। तो हमारा जो सन है, हमारी जो अर्थ है वो इस गैलेक्सी के अंदर पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। तो इस गैलेक्सी के अंदर 400 बिलियन स्टार्स हैं, ठीक है। और इस स्पाइरल की तरह के 500 बिलियन इस तरह की डिस्क हमारे यूनिवर्स में पाई जा सकती हैं, राइट, ठीक है। अब ये उन्होंने बताया कि ये एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है जो कि हमारी गैलेक्सी नहीं है, एक और गैलेक्सी है जिसको हम अर्थ से बैठ के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा कि इसके दरमियान में क्या हो रहा है, खड्डा सा बना हुआ है कि चीज़ें जैसे अंदर की तरफ धंस रही हैं। तो इसकी शक्ल भी एक डिस्क की तरह है बेसिकली। तो ये क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, एलिप्टिकल शेप की है, ये डिस्क की तरह की। तो इस तरह का हमारी जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल शेप में है, ये हमारे पास एक एलिप्टिकल शेप की एक गैलेक्सी है हमारे पास, ठीक है। ये एक और गैलेक्सी की शेप है, ठीक है। ये इस तरह से ये गैलेक्सीज होती हैं, इनके दरमियान में क्या है, एक इसके अंदर एक बाउल सा बना होता है बेसिकली इस डिस्क के अंदर। तो इसको उन्होंने, ये गैलेक्सी है बेसिकली, इस तरह से इसकी शेप है, हमने पढ़ा था उसके बारे में। ये भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है। और ये कि ये एक दूसरे के करीब हैं, एक इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, राइट। ये हमारे पास एक और हमारे पास है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल गैलेक्सीज़ का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि इस दुनिया के अंदर एक से ज़्यादा गैलेक्सीज़ भी हो सकती हैं। तो 500 बिलियन गैलेक्सीज़ इस यूनिवर्स में हो सकती हैं, ठीक है। ये एक शेप है, ये भी गैलेक्सी है बेसिकली, कलेक्शन ऑफ स्टार्स एक डिस्क या एक स्पाइरल की शक्ल में, ये मिल्की वे है बेसिकली।